सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? आज मेरे पास एक सवाल है। शायद यह सवाल आप सभी के मन में भी होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल मिस्टीरियस साइंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और हृदय से माँ भगवती देवी के चरणों में मेरा शत बार प्रणाम है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उसका उत्तर लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसे जानने का हक मैं समझती हूँ कि हर किसी माता पिता को है। कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद सफल हो और ज़िंदगी में वह सब कुछ हासिल करे जिसकी कि एक समृद्ध व्यक्ति को ज़रूरत होती है। आज मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताऊंगी भी कि किस महीने में पैदा होने वाला बच्चा अधिक बुद्धिमान और अपनी लाइफ में ज़्यादा सफल होता है। फ्रेंड्स, यह जानकारी मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से लेकर आई हूँ। महापुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, जो बताया है, उसके आधार पर और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी घर में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका लेखा जोखा ईश्वर के पास पहले से ही मौजूद होता है। उस व्यक्ति को जीवन में क्या मिलेगा, उसका बच्चे का भविष्य क्या होगा, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। लेकिन साइंस के इस युग में अब लोग बच्चे के जन्म का भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं और उसके जन्म की तिथि में भी थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। मनचाहा महीना भी तय कर सकते हैं जब उसे पृथ्वी पर आना हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आगे आपको विस्तार से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, किस महीने में पैदा होने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान और अधिक सफल होते देखे गए हैं, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ज्योतिष विद्या एक गणितीय आधार पर बताई जाने वाली विद्या है और जिसमें मैथमेटिकल तरीके से जन्म के समय से गणना के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। फिर किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर उसके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसके भूत भविष्य व वर्तमान काल, यहाँ तक कि उसके मृत्यु के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है। यह बात भी सही है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल प्राप्त होता है। अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती देखी गई है, जिसे पिछले जन्मों के आधार पर भी देखा जाता है। आप भी स्वयं जानते भी होंगे कि कोई बच्चा यदि पैदा होता है तो उसे लोग अमूमन बोलते हैं कि बड़ा भाग्यवान बच्चा है। अगर अमीर घर में वो पैदा हुआ है तो उसको लोग कहते हैं कि चांदी या सोने का चम्मच मुंह में लेकर ये बच्चा पैदा हुआ है। फ्रेंड्स, ये उसके पूर्व जन्मों के कार्यों का फल होता है जो उसे प्राप्त होता है अगले जन्म में। लेकिन मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहती। यह आप जानते भी हैं, जो बच्चे गरीब घरों में पैदा होते हैं या फिर पूरी लाइफ गरीबी में बिताते हैं, उसको भी पूर्व जन्मों का फल ही बताया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि गरीब बच्चा भी अचानक से उसके भाग्य में परिवर्तन होता है और वो बहुत आगे बढ़ जाता है। फर्श से अर्श पे पहुंचते हुए लोगों को देखा गया है। तो ये सारी अब मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि कौन से बच्चे किस महीने में किस तरह के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, उनका भाग्य का प्रतिशत क्या होता है, वो कितने सफल होते हैं अपनी लाइफ में, कितने असफल होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है। ये सारी जानकारी मैं आगे आपको दूंगी। जनवरी और फरवरी माह की बात पहले करें। जनवरी और फरवरी माह में जो बच्चे जन्म लेते हैं वे बहुत ही अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, साथ ही ये अंधविश्वासी भी होते हैं। इनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ये बहुत ही अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। सफलता को प्राप्त करके ही ये दम लेते हैं। ये बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं और खुद स्वयं अपने मालिक होते हैं। अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ये बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम
रोशन करते हैं। वहीं मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में ये लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए ये अन्याय का सहारा भी ले लेते हैं। मई जून में जो बच्चे पैदा होते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनका हृदय बहुत ही साफ होता है और ये खुले विचारों के बच्चे होते हैं। अपने दिल में किसी के प्रति मैल नहीं रखते हैं। ये दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ये बहुत ही परोपकारी स्वभाव के होते हैं और जीवन में इनमें भाग्य में इनके उतार चढ़ाव होते देखा गया है, लेकिन अंततः यह सफल होते ही हैं। लेकिन अपनी लाइफ में हर किसी पर भरोसा कर लेने से ये धोखे का शिकार भी हो जाते हैं और इनका जो लोग फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं। व्यापार के क्षेत्र में अगर ये जाते हैं तो इन्हें भारी नुकसान होता है। जुलाई और अगस्त माह में जो बच्चे जन्म लेते हैं वे बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा ही हठी होता है। उद्दंड भी ये होते हैं। भावुकता इनमें होती है, लेकिन ये अपनी बात को सर्वोपरि रखते हैं। ये अपने आसपास एक कवच बनाकर रखते हैं। इनके मन की बात जानना अत्यंत कठिन होता है। अपने आप में ये खोए रहने वाले कल्पनाशील होते हैं, साथ ही अत्यधिक मेहनती भी होते हैं। जो ठान लेते हैं उसे ये करके ही दम लेते हैं। ये अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं और उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते। लेकिन इस माह के बच्चे दूसरों की नज़र में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर ये सफल भी हो जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने के बच्चे बहुत ही आस्तिक किस्म के होते हैं। ये ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं। सफलता के लिए ये अपने भाग्य के निर्माण के लिए कभी भी गलत चीज़ों का सहारा लेते नहीं देखे गए हैं। अधर्म के मार्ग पर ये कभी भी नहीं चल सकते। ये ठान लेते हैं कि बस इनको लगता है कि जो ईश्वर करेंगे वही अच्छा होगा और ईश्वर की कृपा से ही सारे काम अपने आप बन जाएंगे। अपने साथ ही ये परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। सबको साथ लेकर ये चलने वाले होते हैं। कठिन परिस्थितियों में ईश्वर के मार्ग से ये मार्ग पे डटे रहते हैं और उनके कृपा से ये बाहर भी आ जाते हैं और ये बहुत ही अधिक बुद्धिमान भी होते हैं। नवंबर और दिसंबर माह के बच्चे बहुत ही उच्च कोटि के विचारक होते हैं। ये दूसरों के दर्द को, उनकी भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। अपने विचारों में, अपनी सोच में ये बहुत ही स्थिर होते देखे गए हैं। इस माह के बच्चे अपने परिवार के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी इनमें प्रबल होती है। सच्चे देश प्रेमी ये होते हैं और हर समय दूसरों की मदद की जुगत में ये लगे रहते हैं। इनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ या बुरा वक्त आता है, लेकिन ये दूसरों की मदद के कारण, अपने स्वभाव से दयालु होने के कारण स्वयं भी किसी बुरे वक्त को बहुत ही आसानी से पार कर जाते हैं। इन पर दैवी कृपा बहुत रहती है। ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी बहुत ही जी जान से, बहुत ही प्रेम से करते हैं। उनका आशीर्वाद लेने में इन्हें बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।